आज हम क्लास 7th का एक्सरसाइज 10.2 करने जा रहे हैं, जिसके क्वेश्चन लिखवाता हूं मैं। लिखा है क्वेश्चन नंबर 1 10.2 का कि इफ m इक्वल टू 2 फाइंड द वैल्यू, मतलब वैल्यू ऑफ, मतलब क्वेश्चन लिखा है पहला कि m-2 है, दूसरा क्वेश्चन है हमारा 3m-5 है, तीसरा क्वेश्चन है 9-5m और फोर्थ क्वेश्चन है 3m⁻2 - 2m-7। अब इन क्वेश्चनों के अंदर उसने ये कहा सब में m है, तो m की वैल्यू है 2। सभी बच्चे समझेंगे, जो पहले नहीं समझे। m की वैल्यू 2 दे रखी है, तो इस पहले वाले क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए m-2 पहले क्वेश्चन लिख लेंगे, फर्स्ट वाला, फर्स्ट का पहला पार्ट है, तो m के प्लेस पे m की जगह 2 रखेंगे, 2 से 2 कैंसिल, 0। पहले का आंसर आया 0। क्वेश्चन नंबर दूसरा सॉल्व करेंगे 3m-5। अब देखेंगे कि 3 और m कितना है, m हमारा दे रखा है, सबके लिए 2 दे रखा है, तो 2 लिखेंगे, -5, 2 3 जा 6, -5 और 1 आ गया। इसी तरह अगला थर्ड क्वेश्चन देखेंगे, 9-5 इंटू m की वैल्यू है 2 और मल्टीप्लाई कर देंगे, ब्रैकेट लगाओ या मत लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर ये साइन होता माइनस का 2 तो फिर हमें ब्रैकेट लगाना पड़ता, लेकिन अभी तो प्लस का है, इसलिए हमें लगाने की जरूरत नहीं है। 9 का 9 आ गया, 5 2 जा 10 और अब माइनस का 1 आया, क्योंकि बड़ी संख्या का निशान माइनस का है। इसी तरह फोर्थ क्वेश्चन करेंगे। यहाँ पे देखेंगे हम 3 जगह 2 जगह m है, 2 की पावर 2 लगाएंगे, -2 ब्रैकेट में 2 लगाएंगे और -7। अब समझना क्वेश्चन नंबर, ये m की पावर 2 लग गया तो मल्टीप्लाई करेंगे, 3 का 3 लिखेंगे, 2 की पावर 2 4 होता है, 2 2 जा 4 माइनस का 7, 4 3 जा 12, -4 -7। अब देखो 12 तो लिखा है, ये दोनों माइनस वाला माइनस में जुड़ जाता है, -11 आया और इसका आंसर 1 आया। फिफ्थ में 5m/2 माइनस का 4। यहाँ किताब एनसीईआरटी में कुछ भी नहीं दिया। अब कुछ भी नहीं दिया तो हो सकता है किताब में कोई मिस्टेक हो, या तो प्लस हो सकता है, या ऐसा ही क्वेश्चन बनाता हूं दोबारा माइनस का हो सकता है। इस बात को याद रखना। हम क्योंकि वैल्यू m इक्वल टू 2 रखनी है, यहाँ कोई इक्वेशन के सामने दिया होता तो हम ऐसे करते, ये कोई गलत नहीं है। अब देखो 5m की जगह पे 2 लिख दो, अब अपॉन में 2 है और +4 है, 2 से 2 कैंसिल, 5 + 4 9 आ गया। इसकी वैल्यू दे रखी थी ना 2, और यहाँ पे 5 2 लिखेंगे हम, अपॉन में 2 है, -4 है, तो 2 से 2 कट गया, 5 -4 1। अगर बीच में प्लस है तो 9 आएगा, माइनस है तो 1 आएगा, दोनों में से कोई एक आंसर होगा, चेक कर लेना। अब हम 10.2 का क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। इसमें लिखा हुआ है कि इफ p इक्वल टू -2 फाइंड द वैल्यू ऑफ, बस ऑफ के बाद, मतलब ऑफ के बाद में लिखा है कि ये क्वेश्चन, मतलब ऐसे क्वेश्चन लिखा है इफ p इक्वल टू -2 फाइंड द वैल्यू ऑफ, जैसे इसका पहला पार्ट आ गया तो वो पहले पार्ट के लिए लिखा है ये 7, ठीक है ना, ऐसे लिखा हुआ, ये ऑफ लग गया तो मतलब p की वैल्यू 2 रखो, यदि इसका और इसका मान ज्ञात करो। तो देखो पहला क्वेश्चन ये है 4x + 7, 4p + 7, x नहीं। फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इसके अंदर क्या कर रखा है, p की वैल्यू -2 रखनी है, तो 4 - 2। डायरेक्ट हम माइनस रखते हैं तो ब्रैकेट लगाना पड़ेगा, एक प्लस माइनस है, और प्लस का 7, 4 2 जा 8, क्योंकि गुना करने पे अगर एक प्लस एक माइनस हो, मल्टीप्लाई में माइनस निशान आता है, और प्लस का 7, माइनस प्लस निशान बड़ी संख्या का आएगा, माइनस का। इसी तरह इसका सेकंड क्वेश्चन है, जो कि माइनस का 3p की पावर 2 प्लस का 4p + 7, क्वेश्चन नंबर दूसरा, और तीसरा भी लिख देते हैं, माइनस का 2p की पावर 2 माइनस का 3p की स्क्वायर पावर 3 है, ये पावर 2 है, प्लस का 4p प्लस का 7। ध्यान देना सभी बच्चे। अब हम क्वेश्चन नंबर थर्ड लेते हैं। यहाँ p की वैल्यू -2 दे रखा है, तो अब इसको हम इस क्वेश्चन में रखेंगे,
माइनस का 2 पावर 2, 4 लिख के -2 प्लस लिख के 7। अब ध्यान देना कि माइनस अगर 2 की पावर 2 करते हैं तो माइनस को 2 टाइम्स लिखते हैं और ब्रैकेट लगा के माइनस इंटू माइनस प्लस का 4 आता है। तो हम ये माइनस का 3 तो लिखेंगे, -2 की पावर 2 है तो यहाँ क्या आया प्लस का 4, और माइनस इंटू 4 -4 इंटू 2 माइनस का 8 आया और प्लस का 7, क्योंकि दो एक प्लस एक माइनस जब मल्टीप्लाई होता है तो माइनस का आता है। आगे देखा हमने कि 4 इंटू 2 8 आ गया माइनस का और 7 है। अब मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 3 जा 12, 8 7। अब जो माइनस वाले हैं वो माइनस में जुड़ेंगे, प्लस वाला अलग रहेगा, दोनों मिलके माइनस का 20 होगा, प्लस का 7 होगा, माइनस प्लस को अब एक माइनस और प्लस आता है तो घटती है संख्या, निशान बड़ी संख्या का आता है। मैंने देखा कि 20 बड़ी संख्या है तो इसलिए माइनस का 13 आएगा, ये इसका आंसर है। अब हम थर्ड पार्ट करेंगे, -2 है, पी की पावर 3 है तो -2 की पावर 3, 3 और पी की पावर 2 है तो -2 की पावर 2, 4 है -2 तो +7। अब इसमें क्या करते हैं हम कि -2 की पावर 3 है तो माइनस का 8 हो जाएगा। वो कैसे हुआ देखो, माइनस की 3 पावर है तो जब 3 टाइम्स मतलब ओड पावर आती है ना तो वो माइनस का आता है और इवन में प्लस हो जाता है। तो ये 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, माइनस का 8 आया, -2 बाहर है, माइनस का 3 लगेगा, ये 2 की पावर 2 है तो प्लस का 4 होगा, +4 इंटू 2 माइनस का 8 होगा, +7, 16 वो भी प्लस का होगा क्योंकि माइनस इंटू माइनस प्लस का 16, 3 4 जा 12 और 8 + 7, माइनस वाला माइनस में जुड़ेगा, प्लस वाला प्लस में जुड़ेगा। तो अब क्या करेंगे, 16 और 7 जोड़ेंगे तो 23 और इन दोनों को जोड़ेंगे तो माइनस का 20 और प्लस का 3 आंसर है, लिखने की जरूरत नहीं है प्लस। अब हम थर्ड क्वेश्चन करेंगे 10.3 का 2 का। क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन वेयर x इक्वल टू -1। मतलब क्वेश्चन नंबर थर्ड है, बोला है फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन व्हेन x इक्वल टू -1। और इसमें ये क्वेश्चन लिख देता हूं, कितने क्वेश्चन है ये। पहला क्वेश्चन है इसका कि 2x - 7, वो पहले जैसा ही आसान आसान। दूसरा क्वेश्चन है -x + 2। तीसरा क्वेश्चन है x की पावर 2 प्लस में 2x प्लस में 1। और फोर्थ क्वेश्चन है 2x की पावर 2 माइनस का x -2। अब इसके अंदर शुरू में बोला है x की वैल्यू -1 है, सब में -1 रख के और इसकी वैल्यू निकालनी है, जो कि देखो या -1 रखते हैं और 2 मल्टीप्लाई में है माइनस का 7, 2 1 जा 2 माइनस का 2, 7 माइनस का है और दोनों मिलके देखो दोनों में माइनस है तो माइनस का 9 आ गया, ये इसका आंसर हो गया। अब यहाँ पे माइनस की वैल्यू रखनी है 1 x के प्लेस पे, तो -1 रखेंगे, माइनस इंटू माइनस का +1 और ये पहले से +2 है और 2 और 1 मिलके 3 होगा। थर्ड क्वेश्चन में -1 रखेंगे, 1 की पावर 2 और 2 लिख के -1 प्लस में 1, 1 की पावर 2 प्लस का 1 होगा क्योंकि -1 की पावर इवन पावर है तो प्लस का 1 इंटू 1 क्या होगा, माइनस का 1 प्लस का 1 हो जाएगा, +1 हो गया, माइनस इंटू 1 -2 प्लस 1। याद रखना ये प्लस वाला प्लस में जुड़ता है, -2 + 2 माइनस माइनस कट गया। ये फोर्थ क्वेश्चन करा रहे हैं, -1 रखना x के प्लेस पे, 2 -1 की पावर 2 -1 रखेंगे और -2 -1 की पावर 2 को करेंगे तो 1 आएगा, ये 2 माइनस इंटू माइनस का प्लस का 1 माइनस का 2, 2 1 जा 2, 1 का 1 आया -2, ये माइनस से प्लस कट गया, 1 बचा जो कि आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 4 करा रहे हैं जिसके अंदर लिखा है इफ a इक्वल टू 2 एंड b इक्वल टू माइनस का 2 फाइंड द वैल्यू
ऑफ वैल्यू ऑफ, इसका मतलब इसका पहला क्वेश्चन है, बोला a की पावर 2 प्लस b की पावर 2। दूसरा क्वेश्चन है a की पावर 2 ab b की पावर 2। तीसरा क्वेश्चन है a की पावर 2 माइनस b की पावर 2। ये तीनों क्वेश्चन है। इसके अंदर क्या होता है कि a की वैल्यू अलग दी है, b की वैल्यू अलग दी है। तो a की वैल्यू लिख रखा है 2 की पावर 2 और b की वैल्यू माइनस 2 की पावर 2। 2 की पावर 2 4 होता है, माइनस की पावर 2 भी 4 होता है और 8 आ गया। ऐसे इसमें a की पावर 2 2 है पावर 2, ये 2 इंटू बी की वैल्यू है माइनस 2 और b की वैल्यू है माइनस 2 की पावर 2। 2 की पावर 2 4 होता है, 2 2 जा 4 और 2 की पावर 2 4 प्लस माइनस कट गया, आंसर 4 आया। इसके अंदर क्या आएगी a की पावर 2, 2 की पावर 2 हो गया, a की पावर 2 माइनस b की पावर 2 है, 2 की पावर 2 और माइनस की वैल्यू की पावर 2, 2 की पावर 2 4 हो गया, माइनस 2 की पावर 2 4 हुआ, माइनस माइनस का कैंसिल 0। और ये तीनों क्वेश्चन हो गया। यहाँ क्वेश्चन दिया है a 2a प्लस 2b, तो a की वैल्यू यहाँ पे 0 दे रखी है, 0 रखेंगे और 2 लिख के b की वैल्यू है -1, तो ऐसे ब्रैकेट लगेगा, ये 0 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा माइनस का, तो इसका आंसर आया -2। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर दूसरा, 2 लिखेंगे, a की वैल्यू है 0 की पावर 2 हो गया, प्लस में b की वैल्यू -1 है, पावर 2 प्लस 1, ये 0 की मल्टीप्लाई, 0 की पावर 2 0 होता है, 0 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आ जाएगा। प्लस में -1 की पावर 2 है, प्लस 1 हो गया और ये पहले से प्लस 1 है, -1 की पावर 2 प्लस 1 ही होता है, 1 और 1 मिलके 2, ये आंसर इसका 2 आया। इसी तरह हम इसके अंदर देखेंगे, इसके अंदर वैल्यू रखेंगे और सॉल्व कर देंगे। कैसे करेंगे, 2 0 की पावर 2 और b की वैल्यू रख दो -1, परंतु ये 0 से मल्टीप्लाई हो रहा है, 0 सबको 0 कर देगा, ये भी सबको 0 कर देगा, ये भी 0 कर देगा, तो सभी का आंसर 0 आ जाएगा, क्योंकि कोई भी 0 किसी संख्या से मल्टीप्लाई होता है तो 0 हो जाता है उसकी वैल्यू, 0 इंटू -1, ये भी 0, ये भी 0, आंसर 0। ये क्वेश्चन हमारा फोर्थ पार्ट है, इसमें 0 की पावर 2, 0 इंटू -1 प्लस 2, ये भी 0 होगा, ये भी 0 होगा और ये 2 आ जाएगा। सिंप्लीफाई द एक्सप्रेशन एंड फाइंड, पहले सिंप्लीफाई करो, सोल्व करो और उसके बाद में x की वैल्यू निकालो, x की वैल्यू 2 रख के वैल्यू निकालो। हम चाहें तो यहाँ भी 2 रख सकते हैं, यहाँ भी, लेकिन जरूरत नहीं है। सिंप्लीफाई द एक्सप्रेशन, पहले सिंपल फॉर्म में लाओ, उसके बाद वैल्यू डालना। तो हम करते हैं, देखो x प्लस 7 प्लस, अब इसको मल्टीप्लाई, बोर्ड पास के नियम के अकॉर्डिंग पहले ब्रैकेट मल्टीप्लाई किया जाएगा, 4x माइनस का 20, x वाला x में जोड़ेगा, 5x हुआ और ये 13 आ गया। अब इतनी वैल्यू के बाद अब लिखना है, इफ x इक्वल टू 2 दे रखा है तो वैल्यू डाल दो, 5 ब्रैकेट में 2 माइनस का 13, ये 10 हुआ, माइनस का 13 लिख दो, बड़ी संख्या जो होती है उसका निशान आता है माइनस का 3। सेकंड, इसका सेकंड पार्ट देख लो, x प्लस 2 ब्रैकेट बंद प्लस x प्लस -7। अब हम इस क्वेश्चन को उतारे हैं ऊपर से, अब इसको सॉल्व करने लगेंगे तो पहले इसको इससे, इसी को इससे मल्टीप्लाई करना, और अब इसको 3x प्लस 3 2 जा 6, 5x माइनस 7, x वाला x में प्लस ऐड हो जाएगा, 8x आया, 6 और 7 मिलके ये प्लस है, ये माइनस है तो -1 आएगा, ये ऐड कर दिया। अब देखो x इक्वल टू 2 रखना है, 8 ब्रैकेट 2 -1, 8 2 जा 16 -1 और 15 आंसर। 6 का 6x ही रहने देना, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, 5x आया, 5 2 जा 10 आया, 5x और 11 6x मिलके 11x हो गया, -10 आएगा, दे रखा है इफ x इक्वल टू 2, 11 में 2 जो मल्टीप्लाई हो जाएगा x के साथ और -10 है, 11 2 जा 22 -10 12 आ गया। इसी तरह फोर्थ क्वेश्चन देखो, ब्रैकेट की गुना सीख लो बस, क्या होता है इसमें ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ता है, इसको इससे इसी को इससे, बस इसमें यही और कुछ नहीं है। तो देखो इसको मल्टीप्लाई किया तो देखो 2 है और ये 4 है, तो 2 4 2 जा 8
एक्स लगा हुआ एक एक्स लग गया, 4 को एक से करोगे -1 -4 आया, और जो आगे की संख्या है वो एज इट इज उतार लेंगे। अब एक्स वाले दो हैं यहाँ, लाइक टर्म को जोड़ देते हैं, 11x हो जाएगा, 8x और 3x, और 11 में 4 गया तो 11 में से 4 गया, बचेगा 7, और प्लस का आएगा, बड़ी संख्या 11 की 11 है इसलिए। अब इसमें इफ लिख के x इक्वल टू 2, 11 इंटू 2 प्लस 7, 11 2 22 प्लस 7 29, ये चारों पार्ट हो गए इसके। ये 7th क्वेश्चन है, लिखा है सिंप्लीफाई दीज एक्सप्रेशन एंड फाइंड देयर वैल्यूज इफ x इक्वल टू a, x इक्वल टू 3, a इक्वल टू -1 और b इक्वल टू -2। ये दे रखा है और क्वेश्चन हमारे ये हैं, ये लिख रहा हूं क्वेश्चन, 3x -5 -x प्लस 9। दूसरा पार्ट है 2 माइनस का 8x प्लस का 4x प्लस का 4। थर्ड पार्ट है 3a प्लस का 5 माइनस 8a प्लस 1। फोर्थ पार्ट है 10 माइनस का 3b माइनस का 4 माइनस का 5b माइनस 2b माइनस का 4 5 प्लस a। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन पहले सिंप्लीफाई करते हैं, 3x है उसमें x माइनस हो जाएगा तो ये 2x बचेगा, 5 के अंदर 9 जुड़ेगा या घटेगा, 9 घटेगा, 5 9 में से 5 घटाएंगे, प्लस का 4 बचा। अब दे रखा है x इक्वल टू 3, तो 2 ब्रैकेट में 3 प्लस 4 6 प्लस 4, और ये 10 आंसर आ गया। इसी तरह इसके अंदर भी देखो x की ही वैल्यू दी है, a नहीं है इसमें, तो पहले क्या करेंगे, कांस्टेंट को कांस्टेंट में जोड़ेंगे, 4 और 2 6 हो गया, और ये प्लस माइनस दे रखा है, 8 में से 4 गया तो 4x आया। अब दे रखा हमें x इक्वल टू 3, मतलब ये समझ गए, इसमें क्या बोला है, ये x का है, बिना x का है, ये बिना x का, दोनों को जोड़ देंगे, दोनों के साइन प्लस है, और ये 4x है और ये माइनस का 8 है तो घटा देंगे, इतना आ गया। उसके बाद में x की वैल्यू 3 है, हम पुट करेंगे 6 माइनस 4 इंटू 3, 3 4 जा 12 माइनस का 6, माइनस करेंगे, माइनस का 6 आया, क्योंकि बड़ी संख्या का साइन है माइनस, इसलिए 6 आया। इसी तरह आप देखो x का नहीं, इसमें a है, इसमें a के हिसाब से करेंगे, देखो 3a है और 8a है, दोनों के साइन में ये प्लस का ये माइनस का घटा देंगे। एक तरीका हो रहा है, तुम इसको अरेंज करके भी लिख सकते हो और आसान तरीके से, जैसे 3a माइनस का 8 है एक साथ लिख दिया, और प्लस का 5 प्लस का 1 अलग अलग। देखो वेरिएबल है, वेरिएबल वाला अलग, कांस्टेंट अलग, घटा जमा करोगे तो माइनस का 5a आएगा, और 5 और 1 को होके 6 आ गया। अब a की वैल्यू क्या दी है मुझे, हाँ -1 a इक्वल टू लिख देना इफ, यदि हिंदी वाले बच्चे यदि लिख देना कि यदि a बराबर -1 है, तो वो लिखना पड़ता है, इफ लगाना जरूरी है, नहीं तो a बराबर 1 लिखोगे तो बताना पड़ता है इफ a इक्वल टू -1, -5 ब्रैकेट -1 प्लस का 6, माइनस इंटू माइनस प्लस का 5 और प्लस का 6, दोनों मिलके 11। इसी तरह फोर्थ पार्ट में आओ, पहले समझो, नोट नहीं करना। फोर्थ पार्ट में 10 लिखा है और ये वेरिएबल है, ये कांस्टेंट ये है, एक साथ लिख दो, 10 माइनस 4 एक साथ, और माइनस का 3b माइनस का 5b। अब देखो 10 में से 4 गया 6 आएगा, 3b में से 5 माइनस का 3b है माइनस का 5b है, दोनों मिलके जुड़ जाता है, दोनों अगर साइन माइनस के हैं तो जुड़ता है। अब लिख देना इफ b इक्वल टू, b की वैल्यू दे रखी है हमें -2 दिया b की वैल्यू, और रख दो इसमें 6 -8 इंटू माइनस का b, ब्रैकेट बंद करना, 6 लिख के मल्टीप्लाई करोगे, 8 2 जा 16, और माइनस इंटू माइनस का प्लस, अब 16 और 6 मिलके 22। अब फिफ्थ पार्ट है, फिफ्थ पार्ट करते हैं। इसमें देखो, इसमें a भी है b भी है, तो अब देखेंगे हमें लाइक टर्म कौन कौन से हैं। देखो 2a है और a है, ये दोनों मिलके हम डायरेक्ट जोड़ देते हैं 3a, और ये 2b है अकेला है, माइनस का 2b लिखेंगे, और ये दोनों मिलके माइनस का 9 आएगा। अब इसके अंदर कुछ भी जुड़ नहीं सकता, कुछ भी घट नहीं सकता, इसलिए इसकी वैल्यू रखेंगे कि इफ a इक्वल टू कितना दिया, -1 एंड b इक्वल टू -2, तो 3 लिख के -1
2 लिख के माइनस का 2, बी की प्लेस पे -2 रख दिया, मल्टीप्लाई करेंगे 3 1 जा 3, 2 2 जा 4, ये माइनस इंटू माइनस प्लस, माइनस का 9। अब देखो माइनस वाला माइनस में जुड़ता है, माइनस का 12 आ गया, प्लस का 4 ऐसे ही छोड़ेंगे, प्लस माइनस माइनस हो जाता है, परंतु निशान बड़ी संख्या का आता है, इसलिए माइनस का 12 का है तो माइनस का 8 आएगा, बड़ी संख्या का निशान। क्वेश्चन नंबर 8 का पहला पार्ट है, इफ z इक्वल टू 10 दे रखा है, z इक्वल टू 10 फाइंड द वैल्यू ऑफ, ये जो दे रखा है इक्वेशन, इसकी क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को पहले लिखेंगे x की पावर 3 माइनस 3 z माइनस का 10। इसने यूं नहीं बोला कि सिंप्लीफाई करो पहले, तो डायरेक्ट हम वैल्यू डाल सकते हैं, तो लिखेंगे z इक्वल टू, इफ z इक्वल टू 10 दिया है तो 10 की पावर 3 माइनस 3, 10 माइनस 10 आ गया, तो देखो आसान हो गया। अभी हम मल्टीप्लाई करते हैं तो और दिक्कत आती है, तो 10 माइनस 10 हो गया 0, 0 इंटू थ्रू 3, 10 की पावर 3 का मतलब होता है 3 बार लिख लो इसे, और 3 बार में जब गुना करते हैं तो 1000 आता है, और ये 0 हो गया, तो आंसर इसका 1000 है। ऐसे ही इसका सेकंड पार्ट है, p इक्वल टू -10 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ p की स्क्वायर माइनस 2p माइनस 100। तो अब हम इस क्वेश्चन को लिख देंगे, p की पावर 2, 2p माइनस का 100, इफ p इक्वल टू माइनस का 10 है, माइनस 10 की पावर 2, पहले वाले में प्लस की थी, दूसरे वाले में माइनस की है, तो -2p की जगह -10 लग दिया, माइनस का 100। अब देखो माइनस की पावर, -10 की पावर 2 100 होता है, वो भी प्लस का, क्योंकि पावर इवन में है इसलिए मल्टीप्लाई में प्लस हो गई, -2 इंटू -10 हो गया 20 प्लस का, और माइनस का 100, प्लस वाला प्लस में जुड़ेगा, या एक काम करो ये प्लस है ये माइनस है, कट गया 20 आंसर है इसका। क्वेश्चन नंबर 9 है ये, व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ a, मतलब a की वैल्यू क्या होगी इफ द वैल्यू ऑफ 2x की स्क्वायर प्लस x माइनस a इक्वल टू 5। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं हम, 2x की पावर 2 प्लस x माइनस a इक्वल टू 5, इक्वल डाल दिया, उसने स्टेटमेंट में लिखा है इक्वल, और जब x इक्वल टू 0 बोला है उसने, तो हम लिख देंगे इफ x इक्वल टू 0, तो 0 की पावर 2, ये 0 माइनस a इक्वल टू 5, ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, बचेगा माइनस a इक्वल टू 5, और माइनस का साइन उधर लग जाएगा, और आंसर आया a की वैल्यू माइनस का 5। क्वेश्चन नंबर, इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है ये, सिंप्लीफाई द एक्सप्रेशन एंड फाइंड इट्स वैल्यू व्हेन a इक्वल टू 5 एंड b इक्वल टू -3। तो सिंप्लीफाई पहले बोल दिया इसने, तो हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, 2a की पावर 2, और इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे 2ab आया, प्लस का 3 है, माइनस का ab। अब देखो ये a की स्क्वायर कहीं नहीं है, तो इसको लिख देंगे एज इट इज, और ab 2 बार है, तो ये प्लस है ये माइनस है, घट जाएगा, ab आ गया, और ये प्लस का 3 आया। अब हम यूज करेंगे जो वैल्यू दे रखी है, इफ a इक्वल टू 5 एंड b इक्वल टू माइनस का 3, वैल्यू डालेंगे, 2 ब्रैकेट, a की वैल्यू 5 है, प्लस में a वैल्यू है 5, b वैल्यू है -3, प्लस में 3 आ गया, 5 की पावर 2 लगाना है, तो 5 की पावर 2 होता है 25, और इंटू में 2, 5 3 जा 15, प्लस का 2 3, और मल्टीप्लाई करके और जोड़ देंगे, जो माइनस हो रहा है वो माइनस कर देंगे, 25 2 जा 50, माइनस का 15 प्लस 3, तो क्या करेंगे पहले इसमें से घटा लो, 35 आता है, 35 में जोड़ देंगे, और ये 38 आंसर। और ये लास्ट क्वेश्चन है।